अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, इंडिया एक आज़ाद मुल्क है जहां मुसलमानों को अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की, अपने रिलीजन को फॉलो करने की कंप्लीट आज़ादी है। ये स्टेटमेंट मुस्लिम एक्टिविस्ट और मुस्लिम लीडर्स ने इतनी बार बोला कि हमने इस बात को यकीन कर लिया, हमें इस बात का यकीन हो गया, ईमान हो गया। मगर अफसोस इस बात का है कि इस स्टेटमेंट का सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लामा इकबाल ने इंडियन मुस्लिम के फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हवाले से एक शेर कहा था कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। इस शेर में सजदे की आज़ादी को लास्ट बेस पॉइंट माना गया, मगर अफसोस इस बात का है कि अब हालात बद से बदतर हो गए हैं। मसाजिदों पर हमले और इबादत गाहों को शहीद किया जाना तो था ही, अब नमाज पढ़ने की भी इजाज़त भंवर में है। कल से अलीगढ़ की एक खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश में है। वर्षने कॉलेज अलीगढ़ के कैंपस में एक प्रोफेसर नमाज पढ़ते हैं। वीडियो किसी ने कैप्चर की और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। प्रोफेसर का ताल्लुक लॉ फैकल्टी से है, नाम एसार खालिद है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है। उनके नमाज पढ़ने से किसी को कोई मसला नहीं है, ना उन्होंने किसी को डिस्टर्ब किया है। मगर फिर भी बीजेपी के लीडर्स इस पर इतना हंगामा करते हैं और इतना बवाल खड़ा करते हैं कि मुस्लिम प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवा दिया जाता है और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक कमेटी का गठन करती है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। बीजेपी और हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि प्रोफेसर ने नमाज पढ़कर माहौल को खराब करने की कोशिश की है। नमाज पढ़ के माहौल को खराब करने की कोशिश, लॉजिक समझिए। और साथ ही यह धमकी भी दी कि अगर नमाज पढ़ने वाले प्रोफेसर के खिलाफ सख्त और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो हम कॉलेज कैंपस में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो नमाज पढ़ते हैं तो माहौल खराब होगा और ये हनुमान चालीसा पढ़ के माहौल को ठीक करेंगे। बीजेपी के लीडर अमित गोस्वामी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और उन्होंने पुलिस से अपील की कि जल्दी से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि वो कॉलेज प्रिंसिपल से मिलकर के उनकी शिकायत भी कर चुके हैं। वहीं एबीवीपी के सीनियर लीडर बलदेव चौधरी ने कहा कि प्रोफेसर ने नमाज पढ़ के कॉलेज में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया है। एक तरफ अलीगढ़ में मुस्लिम प्रोफेसर नमाज पढ़ते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होता है और उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो आतंकवादी हैं और उन्होंने बहुत खराब कोई काम कर दिया है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन और कार्रवाई की मांग की जाती है। वहीं दूसरी तरफ यही ऑर्गेनाइजेशन और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लोग साई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 8 दिन वेपन ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और हथियार की न सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं बल्कि हथियार डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इंस्पेक्टर जो उस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आप सोचिए कि नमाज पढ़ना जुर्म है क्या, और अगर नमाज पढ़ने वालों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है तो मुल्क के वो जो सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स हैं, सेकुलर पार्टीज हैं, वो क्यों अब खामोश हैं? एक तरफ ये सेकुलर लीडर्स और पार्टीज इन हिंदुत्व टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वेपन ट्रेनिंग और हथियार डिस्ट्रीब्यूशन पर खामोश रह करके इस टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने पर और उनको ह्यूमिलिएट किए जाने पर उन्हें कोई मसला नहीं होता है। वो बिल्कुल खामोश है और चुप्पी साधे हुए हैं, और वो खामोश नहीं है बल्कि ये जो टेररिज्म एक्टिविटी है उसको अप्रूव कर रहे हैं। मैं उन उलमा से पूछना चाहता हूं जो कौम के लीडर होने का, कौम के गार्जियन होने का दावा करते हैं और ये समझते हैं कि वो कौम के लीडर हैं और कौम का चंदा लेते हैं और कौम की रहनुमाई और रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो इस वक्त क्यों खामोश हैं? क्यों अपनी जिम्मेदारी का उन्हें एहसास नहीं है? क्या उनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है या अल्लाह का डर उनके दिल से निकल चुका है? मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती थी, दंगा और राइट होता था, मगर अब बात बढ़ चुकी है। अब मस्जिदों और इबादत गाहों तक ही यह मामला नहीं है बल्कि अब नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। और फिर इन्हीं लोगों के जानिब से आपको मारने और आपके कत्लेआम करने के लिए वेपन ट्रेनिंग होती है और हथियार बांटा जाता है। यह बहुत नाजुक लम्हा है जहां हमें गौर करने की जरूरत है कि हम इस हालत में पहुंचे कैसे हैं, अब यहां से हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिले डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।